नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई। सत्ता बदले या सरकार, मुद्दे बदले या विचार, चुनाव आयोग का नजरिया बदले या मीडिया के चुनाव कवरेज का तरीका। अगर नहीं बदला है तो सिर्फ मतदाताओं को उलझाकर, उनको विकास के सपने दिखाकर, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने का आश्वासन देकर, भ्रष्टाचार एवं मुफ्त और लोक लुभावने वादे का झांसा देकर अपनी और अपनी राजनीतिक रोटियां को सेक सत्ता का भोग करना। तमिलनाडु में चुनाव है और इसे जीतने के लिए सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने 6 एलपीजी सिलेंडर देने और सोलर स्टोव देने का वादा किया। वहीं सत्ता में अपनी जगह बनाए रखने के लिए डीएमके ने जरूरतमंदों को एजुकेशन लोन देने का वादा किया। लेकिन दक्षिण मदुरै से एक निर्दलीय उम्मीदवार सर्वानंद ने ऐसे दावे किए हैं कि अगर ये वादे सच में पूरे हो जाएं तो आप भी मदुरै शिफ्ट होने की सोच सकते हैं। सर्वानंद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतें तो लोगों को 3 मंजिला मकान देंगे जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा। घर के खर्च के लिए हर साल 1 करोड़ रुपए का भत्ता देंगे, 20 लाख की एक कार और एक छोटा हेलीकॉप्टर भी देंगे। घर में काम करने के लिए एक रोबोट भी देंगे, हर किसी को एक आईफोन देंगे और बहुत कुछ। अब आप कह रहे होंगे कि भैया अब इतना सब कुछ मिल ही जाएगा तो काहे की चिंता, जिंदगी संवर जाएगी। आज के इस विश्लेषण में हम आपको पहले तो तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के किए चुनावी वादों के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी से भी रूबरू करवाएंगे, जो कि नेता और मतदाता दोनों को ही खुद के भीतर झांकने पर मजबूर करती है। देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु में तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कजगम एआईएडीएमके की कोशिश इन वादों के सहारे तीसरी बार वापसी की है तो 10 साल से सत्ता से दूर रही द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। चुनावी घोषणा पत्र में टीवी, सोने की चेन, टैबलेट और वॉशिंग मशीन जैसे तमाम सामानों को मुफ्त देने की घोषणा हो चुकी है। एआईएडीएमके ने किया ये वादा। एआईएडीएमके ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके साथ ही राज्य में उनकी सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को एलपीजी की 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। एआईएडीएमके ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हर हाउसवाइफ को महीने में 1500 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। अम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत बेघरों को फ्री में आवास उपलब्ध कराने, ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदकर पक्के घर बनाकर फ्री में देने और शहरी इलाकों में अपार्टमेंट बनाकर फ्लैट देने की घोषणा की है। एआईएडीएमके की तरफ से सभी घरों में मुफ्त केबल टीवी देने का भी वादा किया गया है। किसानों को 7500 प्रतिवर्ष भत्ता के रूप में दिया जाएगा। डीएमके के घोषणा पत्र में सस्ते की सौगात। डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं की झड़ियां बरसाई है। डीएमके ने राज्य में तमिल को 75% नौकरियों का वादा किया है। इसके अलावा विद्यार्थियों को मुफ्त डाटा कार्ड के साथ कंप्यूटर, टैबलेट देने और राज्य की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए कानून बनाने सहित कई वादे किए हैं। पेट्रोल और डीजल पर लगे करों में 5 और 4 रुपए की कटौती की जाएगी। पूरे साल छात्रों को 2 GB डाटा मुफ्त दिया जाएगा। डीएमके के घोषणा पत्र के अनुसार दूध के दाम 3 रुपए कम किए जाएंगे। हिंदू मंदिर के रखरखाव के लिए 1000 करोड़ रुपए के आवंटित किए जाएंगे। घोषणा पत्र में किसानों को नई गाड़ी खरीदने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। बेघर लोगों के लिए नाइट शेल्टर और महिलाओं की मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 12 महीने कहने की बात कही गई है। चांद पर 100 दिन की छुट्टी, स्विमिंग पूल के साथ मकान। मदुरै साउथ सीट से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने वोटरों से मुफ्त आईफोन, स्विमिंग पूल के साथ 3 मंजिला मकान, चांद पर 100 दिन की छुट्टियां, हर युवक को बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए देने के वादे किए हैं। इसके अलावा 20 लाख रुपए की कार, हर घर को छोटा हेलीकॉप्टर, घर के कामकाज में मदद के लिए एक रोबोट और हर लड़की को शादी के लिए 800 ग्राम सोना। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थुलाम सर्वनन ने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ये कदम राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी घोषणा पत्रों में मुफ्त चीजें देने की झड़ी लगाने पर तंज कसने के लिए ये रास्ता अपनाया है। तमिलनाडु में तमाम राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की तरफ से मतदाताओं के लिए लोक लुभावने वादे और घोषणाएं किए जा रहे हैं। लेकिन अब हम आपको इन वादों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बारे में बताते हैं, जिसमें कोर्ट की तरफ से एक तरफ लोक लुभावने वादे करने वाले राजनेताओं को फटकार लगाई है, वहीं मतदाताओं से भी सवाल किया है कि क्या आपने वोट बेचने वाले लोगों को नेताओं
पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार है? दरअसल तिरुनेलवेली जिले के निवासी एम चंद्रमोहन ने निर्वाचन अधिकारियों को वसुदेवनलूर विधानसभा की आरक्षित सीट को सामान्य वर्ग में तब्दील करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन किरुवकरन और जस्टिस बी पगलेंदी ने जो बातें कही वो गौर से सुनने लायक है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों को फ्री लैपटॉप, टीवी, पंखे, मिक्सी और अन्य चीजों के बजाय बुनियादी सुविधाओं को मैनिफेस्टो में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बेहतर है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी ऐसे मुफ्त सामान देने के वादे की जगह वोटरों को पानी, बिजली, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बेहतर करने के वादे करें। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि हर दल लोक लुभावन वादों के मामले में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। ऐसे में कोई एक दल परिवार की महिला मुखिया को 1000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता देने का वादा करता है, तो जवाब में दूसरा दल 1500 रुपये का प्रस्ताव रख देता है। परिणाम यह हुआ कि लोगों में मुफ्त में जीवन यापन करने की मानसिकता पैदा होने लगी है। कोर्ट ने कहा कि यह चलन बन गया है, जो भी बैंक से कर्ज लेता है उसे लौटाता नहीं है, बल्कि चुनावों के दौरान कर्ज माफी की उम्मीद करने लगता है। इस तरह से लोग राजनीतिक दलों के जरिए भ्रष्टाचारी बनाए जा रहे हैं। हर उम्मीदवार चुनाव में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ हजार रुपए बिरयानी और शराब के लिए अपना वोट बेचकर भ्रष्टाचारी बन रहे हैं। पीठ ने कहा कि जिस तरीके से दल अपने वादे करते हैं यह आकार अनुचित है तथा वास्तव में अवांछित है। यह एक सच्चाई है। अगर ऐसा है तो जनता अच्छे नेताओं की उम्मीद कैसे कर सकती है? बहरहाल कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजनीति में क्या परिवर्तन आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो राजनीतिक घरानों ने मतदाताओं को एक ऐसे बाजार के शक्ल में शुमार कर दिया है जो उनके वादों के खरीदार बन ही जाएं, चाहे वो शराब पीकर बने या फिर नोट लेकर या फिर मुफ्त की किसी योजना के तहत। मतलब साफ है कि तरीका जो भी हो, नीतियां जो भी बने, राजनीतिक परिपाटी तो हमेशा उस बाजार पर कब्जा जमाने की ही रहेगी। ये यूं ही चलता रहेगा। ये चुनाव गुजर जाएंगे और फिर अगला चुनाव आएगा। कब चुनाव की घोषणा होने से पहले सड़कें ठीक हो जाएंगी, 24 घंटे बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाएगी और फिर से शुरू हो जाएगा किए गए कामों की गिनती कराना और आने वाली सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए नए वादों को परोसना। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि चुनाव उस बारिश की तरह है जो आने के कुछ समय पहले अपनी भीनी खुशबू में लोगों को मदमस्त कर देता है, और जब ये बारिश तेज होती है इसमें भीगने का मजा भी आता है, लेकिन बाद में वैसा ही रहता है जैसे कि बारिश के बाद का कीचड़। तो आज चुनावी मौसम में राजनेताओं के लुभावने वादे और उस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी का पूरा विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।